उस योद्धा ने अपने माथे पर बंधी सुनहरी मुहर तोड़ दी। उसी पल ऐसी भयावह शक्ति बाहर निकली मानो दुनिया का अंत सामने खड़ा हो। उसका पूरा परिवार मिट चुका था और उसकी आंखों में अब सिर्फ जलती हुई नफरत बची थी। फिर भी सामने खड़ा राजकुमार उसे खत्म करने के लिए अपना दिव्य रूप बुला रहा था, इस बात से अनजान कि उसने किस राक्षस को जगा दिया है। अगले ही पल उस योद्धा ने अपना असली पवित्र युद्ध रूप प्रकट किया। सिर्फ एक वार में राजकुमार के मेरिडियन टूट गए, पूरा दरबार सन्न रह गया। तब सबको एहसास हुआ कि वह प्राचीन युद्ध संत की विरासत पाने वाला पहला इंसान था। लेकिन उसकी नफरत सिर्फ राजकुमार तक सीमित नहीं थी। जिस शाही परिवार की उसने जिंदगी भर रक्षा की, उसी ने उसका सब कुछ छीन लिया था। उसने पूरे राजवंश को खत्म करने की कसम खा ली। कभी वह साम्राज्य का सबसे वफादार सेनापति था। अपनी घायल पत्नी को बचाने के लिए वह मौत से लड़कर दिव्य औषधि लाया, मगर उसकी पत्नी पहले ही राजकुमार से मिल चुकी थी। जैसे ही उसे पता चला कि औषधि उसने खुद निगल ली है, उसने उसके सीने में खंजर घोंप दिया। फिर सबसे बड़ा सच सामने आया। सालों पहले उसकी जान बचाने वाली उसकी पत्नी नहीं, बल्कि उसकी शांत स्वभाव वाली छोटी बहन थी, जो हमेशा छुपकर उसकी रक्षा करती रही। इसके बाद उसके मेरिडियन सील कर दिए गए। राजकुमार उसकी पवित्र शक्ति और दिव्य युद्ध काया हथियाना चाहता था। तभी उसकी बहन घायल हालत में वहां पहुंची और उसकी जान की भीख मांगने लगी, लेकिन सैनिकों ने उसे बेरहमी से घायल कर दिया। राजकुमार ने उसकी सारी शक्ति छीन ली और जब आखिरी वार होने वाला था, उसकी बहन उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। वह उसकी बाहों में मुस्कुराते हुए मर गई। उसी पल उसे समझ आया, असली प्यार हमेशा उसके पास था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो खुद को एक रहस्यमयी अमर सरोवर में पाया। वहां उसे पता चला कि असली दिव्य विरासत उसकी आत्मा में छिपी थी, मगर वह शक्ति इतनी भयानक थी कि उसे नियंत्रित करने के लिए उसके सिर पर एक प्राचीन स्वर्ण बंधन बांध दिया गया। वापस लौटने पर उसे पता चला कि सम्राट पहले से सब कुछ जानता था। राजकुमार को सजा देने के बजाय उसने उसी योद्धा पर हमला कर दिया। तब उसे समझ आया कि राज सिंहासन को न्याय नहीं, सिर्फ अंधी वफादारी चाहिए थी। क्रोध में उसने फिर अपनी शक्ति जगाई, लेकिन स्वर्ण बंधन उसे लगातार दबा रहा था। इसी बीच राजकुमार ने उसकी बहन की छिपी हुई शक्ति भी छीन ली और उसके पूरे कबीले के 108 सदस्यों को मारने का आदेश दे दिया। कुछ ही देर बाद उसकी बहन भी उसकी बाहों में दम तोड़ चुकी थी। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसने अपने परिवार के शवों को देखा, फिर धीरे धीरे अपने सिर की सुनहरी मुहर पकड़ ली। सामने खड़ा राजकुमार अब भी मुस्कुरा रहा था। उसे लगा उसका दुश्मन टूट चुका है, लेकिन अगले ही पल धरती कांप उठी। जैसे ही उस आदमी ने अपनी सील तोड़ी, सबको एहसास हुआ कि वह साधारण बंधन नहीं, बल्कि उसकी असली शक्ति को कैद करने वाला प्राचीन आत्माबंदी चक्र था। राजकुमार ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन उसकी सारी शक्ति उस आदमी ने एक ही पल में निगल ली। और तब सबको देर से एहसास हुआ, प्राचीन युद्ध संत तलवारों से नहीं लड़ते थे, वे अपने दुश्मनों को कुचल देते थे।